आगरा में राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय करनी सेना का शक्ति प्रदर्शन। स्वाभिमान रैली में लाठी डंडे और तलवारों से लैस होकर करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करनी सेना में आक्रोश। सपा सांसद के घर के बाहर पुलिस का पहरा। करनी सेना के प्रदर्शन पर रामजीलाल सुमन का पलटवार। बोले, देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जाती, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, एक करनी सेना नहीं बीजेपी की सेना है। महाराष्ट्र के रायगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। रायगढ़ में अमित शाह बोले कि औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि ऐसी भूमि में बनी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि 3 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब आने के बाद भी पुलिस दोषी नहीं, तो फिर बिहार में कौन कर रहा है तस्करी। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। कहा, लालू परिवार के कारण ही बिहार में शुरू हुआ पलायन, जंगल राज के कारण लोग बिहार से बाहर गए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पटना में बिहार एनडीए के दलों की मीटिंग। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले कि एनडीए चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जेडीयू का एलजेपी के अकेले की लड़ाई नहीं, अब मिलकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर अशोक चौधरी का अटैक। बोले, उनकी रैली और उनकी इज्जत दोनों खराब हुई। पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल लीडर में अंतर होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, धर्म परिवर्तन छत्तीसगढ़ के लिए कलंक की तरह, पैसों का लालच देकर मजबूरन गरीबों का धर्म बदलवाया जाना गुनाह है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश के आरोप पर विष्णुदेव साय का जवाब। कहा, यह आरोप गलत, एक नहीं, उनके घोटालों में उनके लोग जेल में हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट किए गए। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, धर्म के नाम पर अधर्मी व्यवहार न करें, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों से सीएम ममता बोली कि वक्फ कानून लागू नहीं होगा, शांति बनाए रखिए, कानून केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगो। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी कर लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहलाने वाली। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा आरोप। बोले, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा को ममता बनर्जी का संरक्षण, हिंसा को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं सीएम ममता, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। बोले कि वक्फ कानून को लेकर केंद्र ने व्यवस्था खराब की, ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन, फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना काफिला रोका। गाड़ी से उतरकर कार सवार एक व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करती दिखी। वीडियो हुआ वायरल। मुख्यमंत्री की कार सवार शख्स से सड़क पर गाय को रोटी फेंककर न खिलाने की अपील। कहा, इससे दूसरों के जीवन को खतरा हो सकता है। लखनऊ के महिगावा में पुलिस टीम पर हमला। गांव वालों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए, कई जवान जख्मी हुए। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर गांव वालों का बवाल। बिना इजाजत पुलिस की मूर्ति लगाने पर लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार। आंधी तूफान के कारण किसानों को भारी नुकसान। हरियाणा की भिवानी में गेहूं की फसल बर्बाद, सरसों की उपज भी खराब हुई।